जी अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अर्ज़ कर रहा हूँ ओक्लाहोमा सिटी से। हम लोग गए हुए थे 6 दिन के लिए न्यूयॉर्क, एक शादी अटेंड करने के लिए। मेरा एक दोस्त है नदीम सिद्दीकी, और उसकी वाइफ जो हैं भाभी की सिस्टर हैं सोफ़िया, मिसबा भाभी की सिस्टर हैं सोफ़िया। ये उनकी फैमिली के लोग खड़े हैं, मेरी मिसबा भाभी के। ये एक लड़का है खुर्रम, ये लंदन में होता है। दाढ़ी वाले जो हैं, ब्लैक दाढ़ी वाले, ये जवाद हैं। वाइट दाढ़ी वाले ये लाहौर से आए हुए हैं। इनका नाम है इम्तियाज़ साहब, भाभी के छोटी बहन के जो है ना हस्बैंड है। तो न्यूयॉर्क में था मैं ये इस इवेंट की भी बनाऊंगा। हम यहाँ से ना 10-12 फैमिलीज गई थी। हम 30-35 लोग जो थे ना यहाँ से गए थे वलीमा अटेंड करने के लिए। ऑलमोस्ट एक ही होटल में ठहरे हुए थे, तो काफ़ी मज़ा आया। 5-6 दिन अच्छे गुजर गए। तो मैंने वो रेहान की रिक्वेस्ट सुनी थी कि बाजी के लिए चंद वर्ड्स जो है ना वो उसने मुझे लिखा है, कहा, रिक्वेस्ट की है सब लोगों के लिए कि बाजी के लिए कुछ कहें। तो मैं रोज़ भी वॉक करने जाता था, लेकिन एक दिन मैं आफ्टरनून में वॉक करने जा रहा था, तो फिर मैंने वॉक करते करते मैसेज दिया है। तो वो भी ये मैं ड्रोन का शॉट ले रहा हूँ। इसके बाद वो जो है ना वो मेरी वॉक आ जाएगी, तो आप उसमें सुन लें। बाजी नुसरत का जो एरा है, उन दिनों अंकल सईद, डैडी जान, ये अब जब सब लोग जा चुके हुए हैं, हमारी जो नई ओल्डर जनरेशन है सब लोग जा चुकी हुई है। वो एरा की बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी उनकी लाइफ की बहुत सारी बातें बहुत खूबसूरत हैं। बाजी की तो बहुत सारी बातें खूबसूरत हैं। मैं सच्ची जो बात है, मैं बाजी नुसरत की इस तरह ही रिस्पेक्ट करता हूँ जैसे मैं डैडी जान की रिस्पेक्ट करता हूँ, अंकल सईद की करता हूँ, अपनी अम्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी तरह मैं बाजी नुसरत की रिस्पेक्ट करता हूँ। आई हैव लर्न लॉट फ्रॉम बाजी नुसरत, एंड मैं हमेशा उनको अपनी बातों में, अपनी ज़िंदगी में उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इट इज़ हार्ड। मैं तो बिज़नेसमैन हूँ, इतना आसान नहीं है। बाजी को तो गुस्सा ही नहीं आता था, और ये जो गुस्सा ना आने की जो खूबी है, ये इंसानों में तो होती ही नहीं है, तो फरिश्तों में शायद होती होगी। तो बाजी तो एक किस्म की जो है ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसी क्वालिटी वाली ख़ातून थी जो आज तक मैंने नहीं कभी इतनी ज़्यादा उनकी अंदर जो खूबियाँ थी वो मैंने किसी और ह्यूमन बीइंग में नहीं देखी। तो एनीवे और बाजी का रिश्ता जो है ना मेरा अभी तक आज के दिन भी कायम है। वो इसलिए कायम है कि मैं पिछले 5-10 सालों से सुबह उठ जाता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, और नमाज़ पढ़ के मैं फातिहा पढ़ता हूँ। जितने भी मेरे आपा जान, डैडी जान के लिए, अंकल सईद के लिए, बाजी नुसरत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इनकी कब्र के अज़ाब से बचाए, और इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो हम तो रोज़ ही इनके लिए ना बाजी नुसरत के लिए दुआ करता हूँ। तो अब ये वीडियो देखें, आप इंजॉय करेंगे। मैंने म्यूज़िक नहीं इसमें बैकग्राउंड में लगाया, और ये ड्रोन शॉट है। तो ड्रोन में तो वैसे भी मेरे पास वो ड्रोन में वॉइस ओवर करना होता है, या आप सॉन्ग लगाते हैं, आप म्यूज़िक प्ले करते हैं। वैसे तो ड्रोन के अंदर ना वो बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं आता है। ले जी, ये दूसरी मूवी शुरू हो गई है मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें, ये इसमें मैं वेल विशर ग्रुप को अस्सलाम वालेकुम। 75 न्यूयॉर्क से अपना छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो ये शादी पे आए हुए हैं 4-5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आए हुए हैं। 2 दिन हो गए हैं, आज वलीमा है। यहाँ ठहरे हुए हैं हयात सेंटर में, और ये हयात सेंटर की ये ऊंची सी बिल्डिंग है वॉल स्ट्रीट के ऊपर। ये है इसका इसकी जो है ना एड्रेस 75 वॉल स्ट्रीट में। सुबह का वक्त तो नहीं है, नाश्ता करके थोड़ा सो गए थे, नैप ली थी, और मैं वॉक करने जा रहा हूँ अपने 10,000 स्टेप करने के लिए। कल फिरते रहे हैं, कल मेरे 20,000 स्टेप्स थे,
तो आज वलीमा है, मैंने कहा जाके वलीमा की पार्टी पे बैठ जाएंगे। और ये देखें वॉल स्ट्रीट, अभी सामने वो हडसन रिवर है, मैं अभी आपको वहाँ लेके जाता हूँ हडसन रिवर में वॉक करने के लिए। कल भी मैं इधर गया हुआ था सुबह। यहाँ पे बड़ी गेमा गेमी होती है न्यूयॉर्क में। कल रात को हम टाइम स्क्वायर पे थे तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, शायद मैं एक आधा क्लिप जो है ना टाइम स्क्वायर का इसमें ऐड कर दूँगा। रेहान भाई का मैसेज था कि अम्मी की 10वीं बरसी आ रही है और बाजी नुसरत की, और उसके लिए जो है ना सब लोग मैसेज अपने अपने रिकॉर्ड करें। बाजी नुसरत के लिए क्या मैसेज? बाजी नुसरत जो है जिस एरा में थी, या जब ये डैडी और अंकल सईद की जो स्ट्रगल की लाइफ है, उसके बाद जब ये लोग पाकिस्तान आए तो रेहान के नाना अबू की तो डेथ हो चुकी हुई थी, और नाना भी नहीं, क्या कहते हैं, रेहान के, हाँ, नाना अबू की डेथ हो गई हुई थी। यानी कि आपा सईदा के जो हस्बैंड है वो तो आए ही नहीं, वो तो बेचारे वहीं कहीं किसी ने उनको मर्डर कर दिया। तो बड़ी स्ट्रगल की लाइफ इन लोगों ने गुजारी, और बाजी नुसरत की सारी फैमिली हम लोगों के साथ रहते थे। 17 साल ये लोग हमारे साथ रहे, और हम जो थे ना बाजी नुसरत को, ज़ुबैर को, ज़हीर को, तनवीर को अपना बहन भाई समझते थे। हमें घर में यही कहा था, ये भी आपके फर्स्ट कज़न्स हैं, बट दे आर ऑल योर कनेक्टेड टू यू गाइस। तो आपा डैडी जान की जो तरबियत थी उसमें हमें पता था कि, क्योंकि जब आप एक घर में रहते हैं, हम छोटा थे, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त। फिर बाजी नुसरत चले गई अंकल सईद के तरफ, आपा आंटी सिकंदरा की डेथ हो गई, तो आरिफ और हनी सनी छोटे थे। इधर यार ज़रा शोर है, अगर शोर आया तो फिर मैं ना इसको वॉइस ओवर करूँगा। अब ये न्यूयॉर्क है, यहाँ अब 12-1 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम है। बादल आए हुए हैं, लोग, कश्तियाँ चल रही हैं, और यहाँ से आगे, ज़रा से आगे ना वो हेलीकॉप्टर का पैड है, हेलीकॉप्टर की राइड भी लेते हैं लोग सुबह सुबह। कल मैं सुबह वॉक की थी, तो जो लोग हैं यहाँ जो कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आज फ्राइडे है, आज भी वर्किंग डे है, लेकिन अभी यहाँ से शाम को पार्टी शुरू हो जाएगी। 2 दिन यहाँ पे ये लोग, फ्राइडे की नाइट, सैटरडे, संडे, ये लोग जो है ना छुट्टी करते हैं। ये लोग जो है ना ये जो फेरीज हैं, ये मुख्तलिफ, न्यूयॉर्क जो है वो 5 बोरोस पे है ना। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, ये मैनहट्टन जो है 5 बोरों के साथ कनेक्टेड है। एक है मैनहट्टन, लॉन्ग आइलैंड, ब्रुकलिन, क्वींस, स्टेटन आइलैंड। यहाँ से फेरी जाती है स्टेटन आइलैंड को, ज़रा सी आगे से जाती है ये फेरी। ये देखें ना, पियर्स बने हुए हैं, ये लोग कुछ सैर करने जा रहे हैं, फास्ट फेरीज़ हैं। समर हॉलीडेज चल रही हैं, काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। न्यूयॉर्क इज़ फुल ऑफ टूरिस्ट। और ये देसी बंदे का स्टॉल है, देसी बेचारे जो है ना यहाँ पे टैक्सियाँ चलाते हैं या टोपियाँ बेचते हैं। तो वो देखें जी, फेरीज आ रही हैं। तो बाजी नुसरत के लिए मैसेज, व्हाट डू आई फील अबाउट बाजी नुसरत? बाजी नुसरत जिस एरा में थी वो ट्रिमेंडस, क्या कहते हैं, वो ऐसे लोग थे जो दुनिया में अब दोबारा नहीं आएंगे। दुनिया चेंज हो गई उस ज़माने में। बाजी बहुत ज़्यादा हम्बल थी, पोलाइट थी, बहुत प्यार से लोगों को ट्रीट करती थी, और
बाजी नुसरत की तो मैं जितने भी लफ्ज़ है ना बाजी नुसरत की पर्सनालिटी के ऊपर सारे ही पूरे उतरते हैं। जितनी भी आप खूबसूरत पर्सनालिटी के बारे में जिक्र, डाउन टू अर्थ थिंग और ऑनेस्ट थिंग, सबसे जो बड़ी बात है ना, उनको गुस्सा नहीं आता था। मैं कहता हूँ ये तो जो है ना फरिश्तों में होती है ये खूबी। बाजी नुसरत को गुस्सा नहीं आता था और किसी के लिए बुरा नहीं चाहती थी। मैंने एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैं स्विट्ज़रलैंड में भी मैंने वीलॉग बनाया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसमें भी मैंने वो स्टोरी को दोबारा रिपीट किया है बाकी मेंबर्स के लिए। तो उसमें भी जो है मैंने सारी बात बताई है। जब मैं 2-2.5 महीने रहा, मैं 10-11 साल का था, और जब मैं अपने घर से भाग के चला गया तो बाजी नुसरत ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया कि यार ये मैं ना अपना वीलॉग बंद करता हूँ। ये जो है ना हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये आपको मालूम है कि ये न्यूयॉर्क है, लोग वहाँ से ये हेलीकॉप्टर का वो राइड जाती है। ये वॉक करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर का ज़रा स्पॉट ज़रा गुजर जाए तो मैं इसको दोबारा शुरू करता हूँ। उस वक्त के लिए ना मैं पॉज कर रहा हूँ। नहीं जी, मैं ज़रा सा आगे आया हूँ। काले लगे हुए हैं डांस, वो ब्रेक डांस और वो जो है ना मैजिक और वो छलांगे मारने के लिए लोग क्लपिंग कर रहे हैं। ये देखें वो काला आया है। ये जो है 3 टाइप काले हैं ना। ये जी वो स्टेटन आइलैंड को जा रही है। ये स्टेटन आइलैंड को यहाँ से फेरी जाती है। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। कल हम यहाँ आए थे, यहाँ से हमने फेरी ली थी और यहाँ से हम ना वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए गए थे। वो एक छोटा सा आइलैंड है, उसके अंदर यहाँ से हो जाती है फेरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सड़क जा रही है उधर फेरी को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को।
बड़ा कुटापा लगाया कालों ने। Don't be recording me, y'all. हाँ Don't record me. कालों ने एक बंदे को बड़ा कुटापा लगाया, पता नहीं क्यों। काले लड़के हरामी, वो गैंग का गैंग पड़ गया एक लड़के को, खूब कुटापा लगा के भाग गए सारे के सारे। अब कौन बुलाएगा पुलिस को? ये न्यूयॉर्क है, और ये न्यूयॉर्क भी नहीं है, मैनहट्टन है। अब मैं वीडियो बना रहा था, मैं पीछे आ गया, मैं क्या काले ने मुझे देख लिया, ये ना हो कि मेरा कैमरा ही छीन ले। खैर मैं डरता तो नहीं हूँ कालों से। अब आ गई पुलिस, पुलिस आ गई। Probably about another 50 yards or so. हालांकि पुलिस जो है जगह जगह खड़ी है, और वो काले कितने दिलेर थे, या ये कह लें कि निडर थे, उसके बावजूद वो बेचारा, मेरा ख्याल है वो जो बंदा था ना, कोई आइसक्रीम बेचने वाला स्टॉल, या ये जो स्टॉल नहीं है आइसक्रीम वाले या डोनट, वो क्या बेचते हैं, डोनट कबाब बेच रहे हैं, उसके ऊपर खड़ा कहीं काम कर रहा होगा, कोई चेंज चूंज का कोई मसला हुआ होगा, उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी होंगी, या वो फ्री कोई चीज़ देने की कोशिश कर रहे होंगे काले। और ये जो है ना काले, हमें न्यूयॉर्क के अंदर ये जो बच्चे हैं, ये अंडर 18 है। अंडर 18 के लिए इतने लीनियंट लॉज हैं अमेरिका के अंदर कि ये अगर साले मर्डर भी कर दे ना, तो इनकी सज़ाएँ कम है, क्योंकि वो समझते हैं ये जुवेनाइल है। जुवेनाइल की जो पनिशमेंट है अमेरिका के अंदर बहुत लीनियंट है। और ये फेंटा फूंटा जो मार के गए हैं, ये जो है ना, इसकी अगर पकड़े भी जाते तो इसको किसी को 2 महीने होनी थी, किसी को 3 महीने सज़ा होनी थी। अब मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं अब अपने सैर करने के लिए आया हूँ, मैं तो एविडेंस नहीं उसको प्रेजेंट करूँगा। मैं अलग मुझे कोर्ट बुलाती रहे कि जी आप आएँ, अपना एविडेंस लेके आएँ। मैं थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है, फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं तो सैर करने आया हूँ, मैंने वलीमा अटेंड करना है, मैं इधर किधर फंस जाऊँ, तो मैं फिर वॉकआउट कर गया हूँ। देसी हम लोग शादीशुदा जो लोग हैं वो थोड़े से सोच समझ के चलते हैं, ऐਵੇਂ किसी पंगे में ना फंसे। बीवी कहेगी तू पागल है, तू वीडियो बना रहा था तो तू वहाँ क्यों खड़ा था। वह मैंने तो अभी छोटा सा शॉट बनाया और मैं चल पड़ा। एनीवे, बाजी नुसरत के बारे में बात कर रहे थे। आई मीन हमारी फैमिली में आई हैव रिस्पेक्ट हर लाइक माई टीचर। मैं बाजी नुसरत की बहुत सारी बातों को सारी ज़िंदगी ऑब्ज़र्व करता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस घर में इतना ज़्यादा बाजी नुसरत से मिलने के लिए और बच्चों से मिलने के लिए इतना ज़्यादा क्यों जाता था। वो उस वक़्त तो आप खुद यंग होते हैं, मैं 15-16 साल का था जब से मैंने, शायद इससे भी ज़्यादा यंग था जब मैंने मोटरसाइकिल चलानी शुरू की, तो मैं आप लोगों के घर में आता था। तो आई रियली एन्जॉयड, आई हैड अ गुड टाइम विद यू गाइस। आप लोगों के साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, मुझे लगता था कि आप मेरे जो है ना, आप सब लोग जो हैं वो जैसे मेरे भाई के बच्चे होते हैं, मेरी बहन के बच्चे होते हैं, इसी तरह मैं आप लोगों से प्यार करता था, अभी भी करता हूँ। तो और अब मैं बाद में जब सारे इवेंट को जब रिकॉल करता हूँ, बिकॉज आदमी जो है वो जैसे जैसे एज उसकी ज़्यादा होती है तो वो अपनी ज़िंदगी की एनालिसिस करता रहता है कि कौन सी चीज़ ने मुझे कहाँ अफेक्ट किया, कौन सी चीज़ ने मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ आई, कौन सी चीज़ से मेरी नेगेटिव चीज़ आई। बाजी की जो मेरे साथ जो इंटरेक्शन है, या बाजी के साथ जो दिन गुजारे मैंने, या बाजी के साथ जो हमने आप लोगों के घर में दिन गुजारे, मैं उन दिनों को जब याद करता हूँ ना तो मुझे यही याद आता है कि बाजी ने कभी ऊंचा नहीं बोली, बाजी ने कभी किसी के लिए बोझ नहीं रखा। बाजी जब नाराज़ होती थी, मैंने तो बाजी को कभी नाराज़ देखा ही नहीं। और बाजी जो थी ना, 2 आदमियों से बहुत प्यार करती थी, और उन्हीं 2 आदमियों से मैं बहुत प्यार करता था। अंकल सईद और डैडी जान से बाजी नुसरत बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनके अपने फादर तो थे नहीं, तो शी ऑलवेज़ रिस्पेक्ट हर
शी रिस्पेक्ट्स देम एज देयर फादर, अंकल सईद और डैडी जान। तो ये 3 लोग जो थे, इन तीनों लोगों का, मेरी मदर का भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और मैं जब कोई मुश्किल आती है मेरी ज़िंदगी में, या कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई मुझे फ़ैसला करना पड़ता है, तो मैं रिकॉल करता हूँ इन लोगों को। ये लोग अगर होते, या मैं अपनी जगह पे बाजी को रखता हूँ कि अगर वो होती तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। सो आई थिंक दैट शी इज़, मेरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया उनमें से बाजी नुसरत उनमें से एक है। अंकल सईद ने मेरी ज़िंदगी को बहुत इन्फ्लुएंस किया, और डैडी जान ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। आपा जान ने बहुत प्यार किया। आपा जान ने हज़ारों मरतबा मुझे खाना खिलाया, हज़ारों मरतबा मुझे मेरे कपड़े चेंज करवाए, कुटा भी पड़ा, और आपा जान ने थप्पड़ भी बड़े मारे, लेकिन वो मुझे याद भी नहीं है। लेकिन आपा जान को मुझे याद है कि आपा जान का जो है ना, मैंने जब तक हाथ नहीं रोका, हाथ नहीं पकड़ा, आपा जान से कुट खाता रहा, और वो उनकी कुट का मुझे कोई वो है ही नहीं, कोई गुस्सा ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जो भी करती होंगी सही करती होंगी। कोई बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे कोई दूध गिर गया, कपड़े नहीं सही तरीके से पहने, स्कूल देर से चले गए, स्कूल से आए, कोई मोहल्ले में कोई शरारत की, छोटी छोटी बातों के ऊपर होता है। और क्या होता है, माएँ और क्या करती हैं। एनीवे, वो जो सामने बिल्डिंग है, वो जो जिसके ऊपर एंटेना लगे हुए हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह पे बनी है। इधर ही चलता, यहाँ से मैं जो है ना, मेरे स्टेप्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं 4-6 हज़ार स्टेप्स को मैं कर चुका हूँ। वहाँ से वॉल स्ट्रीट को पकड़ेंगे, वॉल स्ट्रीट पे वॉक करते हुए तो अपने होटल चले जाएंगे। इधर जो है ना बड़ी गहमा गहमी है, ये जो है ना पोर्ट अथॉरिटी और सारा कुछ, आई मीन ये जो है समुंदर के साथ साथ आपको कुट पड़ता भी दिखा दिया मैंने। तो ये जी मैनहट्टन है, मैनहट्टन। ये देखें कितनी प्यारी और खूबसूरत वाइट सड़क आ गई। तो दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह कोई मैं मैनहट्टन के भी मैंने शॉट बनाए हैं, तो कोई चीज़ अगर रह गई होगी ना, तो मैं जब वो शॉट बनाऊंगा तो मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर लूँगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।